अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। आज है 2 फरवरी और पीछे सिर्फ हमारे पास 10 दिन बाकी हैं। मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप ओपन है आप सब लोगों के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस स्कॉलरशिप को ज़रूर अप्लाई करें और ये चांस को वेस्ट नहीं करें आप प्लीज़। जो भी लोग टीचर्स हैं या जो भी स्कूल के इन्वायरमेंट में स्कूल के किसी भी स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। तो बेसिकली काफ़ी सवाल लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंटरव्यू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। डेफिनेटली मैं इंटरव्यू के ऊपर ही आज वीडियो बनाने लगा हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं 10 सवाल आपसे पूछूंगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 10 सवाल आप कोशिश करें कि उसका आंसर क्वेश्चन नंबर लिख के और उसका आंसर आपने कमेंट पे करना है। तो मैं उसके ऊपर फिर आपको एक अगली वीडियो में उसका फीडबैक दूंगा कि क्या कैसे उस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं, कैसे उसे आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए और आपको एक पाथवे दिखाने के लिए होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो यही क्वेश्चन पूछें, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे रेलिवेंट होगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन के रेलिवेंट होगा। और ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये एक जनरल क्वेश्चंस हैं, जो कुछ क्वेश्चंस इसमें से मुझसे पूछे गए और कुछ मेरी अपनी नॉलेज में हैं, जो चीज़ें मैं देखता हूँ सुनता हूँ। मैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो स्कॉलरशिप पे आए हैं, सिर्फ मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप नहीं और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में आए हैं। उनसे किस तरह के सवाल होते हैं, तो ये 10 सवाल मैं बेसिकली आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको हेल्प करेंगे अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये 10 सवाल मैं आपसे शेयर करूँगा और अगर आप इसका चाहते हैं कि आंसर दें और मैं उसके ऊपर अपना व्यू भी दूँ, तो आपने कोशिश करनी है कि उस क्वेश्चन का नंबर लिख के और उसका आंसर जो भी आपका आंसर होगा वो आपने कमेंट कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स क्यों भेजें इतने ज़्यादा, रिक्वायर्ड तो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैंने जो किया मैंने वो आपके साथ शेयर किया। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि अगर आप भी बाकी सब लोगों के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, बाकी सब लोगों की तरह 3 डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप अच्छी तरह ज़रूर भेजें। लेकिन आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन बाकी लोगों से डिफरेंट होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन वो नज़र आनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, जैसे आप डॉक्यूमेंट करते हैं अपनी चीज़ों को। बट दैट्स टोटली अप टू यू। अगर आप सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप उससे किसी भी थर्ड बंदे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं अपनी बात बता देता हूँ। जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, जब मैं उस प्रोसेस से गुजर रहा था, तो मेरे पास सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका था बास्केटबॉल में। तो मैंने उसकी भी सारी डॉक्यूमेंटेशन, मेरा जॉब एक्सपीरियंस और जो भी इंटर्नशिप, जो भी सर्टिफिकेट्स मेरे पास थे, मैंने सब भेजे थे क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस और मैं चाहता था कि मैं अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँ। तो दैट्स हाउ आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ। और यही सजेशन मेरी आप सब लोगों के लिए भी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी लर्निंग के लिए, आपकी ग्रूमिंग के लिए, तो इसको आप फॉलो करें। बट इट्स टोटली अप टू यू और ये बेनिफिट ही देगा आपको, नुकसान नहीं ये चीज़ करेगी इंशाल्लाह। तो बाकी लेट्स सी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स टीसीएस कर दिए होंगे। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए कि हाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, एम्बेसी ने रिसीव भी कर लिए हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग और मुझे खुशी भी हुई ये देख के, सुन के कि आप लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं और उस चीज़ को अप्लाई भी कर रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस के लिए, रियल लाइफ के लिए। देखें, और डॉक्यूमेंटेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं वो भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक। मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा। ये जनरल क्वेश्चंस है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ यही क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट जनरली वो क्वेश्चंस आपके ऊपर बेस करते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस करते हैं कि आपने किस तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को समझें। बट मैं आपको ओवरऑल 10 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप उसका आंसर देना चाहें और मैं चाहूँगा कि आप उसके आंसर्स दें, क्वेश्चन नंबर लिखें और उसका आंसर अपने कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको इसके ऊपर फीडबैक भी दे सकूं। फिर लेकिन आफ्टर दैट मैं इन सब 10 क्वेश्चन के बाद 1-2 दिन के अंदर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि अगर यही 10 सवाल मुझसे पूछे जाते तो मैं उसका क्या आंसर देता, तो वो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला सवाल होगा टेल अस अबाउट योर सेल्फ, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे।
तो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल होगा व्हाई मिक्स्ड टीचर्स ट्रेनिंग, क्यों मिक्स्ड टीचर ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका, और क्यों नहीं कोई और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, किसी और टीचर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, फुल ब्राइट के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, व्हाई मिक्स्ड टीचर्स ट्रेनिंग, इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। तो ये हो गए 2 सवाल। तीसरा सवाल, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन जापान, किसी और मुल्क में क्यों नहीं, क्यों जापान ही में आप स्टडी करना चाहते हैं, ये तीसरा सवाल हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ये जो प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, एक तो टेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर आपने स्पेसिफिक अपना एक प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट कराया है, सिर्फ उसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए 4 सवाल। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, मैं इसलिए इजीली उसको क्लैरिटी के साथ दोबारा बता रहा हूँ। 5वां सवाल, क्या आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वापस आएंगे पाकिस्तान, विल यू कम बैक आफ्टर द ट्रेनिंग, इसको आपने आंसर करना है। ये हो गया हमारा 5वां सवाल। 1 2 3 4 5, मैं अपने पास यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, तो वो मैं आप उसको नोट डाउन भी कर रहा हूँ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इफ योर सुपरवाइजर सेज चेंज द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, अगर आपके सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि आपका जो टॉपिक है उसको चेंज कर लें, आपको फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप मिल गई है बट आपके सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि आप इस टॉपिक को चेंज कर लें, तो आपका क्या आंसर होगा। ये हो गए 6 सवाल। हाउ डू यू लाइक मैनेज विदाउट जापानीज लैंग्वेज स्किल, आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे जापान में लैंग्वेज स्किल के बगैर। ये हो गए 7 सवाल। तो 7 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां सवाल है कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे जापान और पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए 8 सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, आप अपनी कोई भी 3 स्ट्रेंथ्स बताएं और एक ऐसा एरिया जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये हो गए 9 सवाल। ये 9वां सवाल मैंने पूछ लिया आपसे। आखिरी सवाल, व्हाट मेक्स यू गुड कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो ये हो गए 10 सवाल। तो मैंने आपसे टोटल 10 सवाल पूछे और मैं यही चाहूँगा कि आप इन 10 सवालों के एक एक करके आंसर दें और कमेंट में उसका क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें। ठीक है, और आप उसका आंसर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर फीडबैक दूँ तो डेफिनेटली आई विल गिव द फीडबैक ऑन दैट कमेंट। और उसके साथ साथ 1 या 2 दिन में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन आंसर्स को शेयर करूं आपके साथ कि कैसे आंसर हो सकते हैं। बट अगेन वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स अप टू यू। आप उसका कोई भी आंसर अपने मुताबिक, अपनी डॉक्यूमेंटेशंस की मुताबिक दे सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। बट जो मैं समझता हूँ कि आंसर होने चाहिए वैलिड, उसी तरह से मैं आपको गाइड करूँगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जो वो पूछ सकते हैं। बट हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी सवाल वो पूछेंगे वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होगा। कोई ऐसी चीज़ वो नहीं पूछेंगे जो वहाँ से आउटसाइड हो, उन डॉक्यूमेंट से बाहर हो। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे और मैं आपका वेट करूँगा। कमेंट करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हम आप एक दूसरे को हेल्प कर सकें स्कॉलरशिप के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।